सो नेक्स्ट हमारा स्टेप है रिडक्शन। तो रिडक्शन के केस में जब हमने डेक्सट्रोज लिया था तो डेक्सट्रोज की रिडक्शन हुई थी इनटू ग्लूकीटोल एंड सॉर्बिटोल। फिर अगर आप फुल रिडक्शन करते हो यूजिंग HI इन रेड फॉस्फोर्स तो दो कंपाउंड बने थे, वन वाज स्ट्रेट चेन नॉर्मल हेक्सेन एंड अदर वाज 2-iodohexane। अब हम आते हैं टुवर्ड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की जब हम रिडक्शन करते हैं यूजिंग सोडियम मरकरी, यानी कि इस सेम रिएजेंट को यूज करते हैं, तो यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड बनते हैं। यहाँ पे भी सॉर्बिटोल बना था, ग्लूकीटोल बना था, यहाँ पे बनेगा सॉर्बिटोल एंड मैनीटोल। सेकेंड थिंग, अगर हम सेम रिएजेंट यूज करते हैं जैसे ग्लूकोज के केस में किए थे, फ्रक्टोज के केस में भी यहाँ पे भी हेक्सेन बना, इधर भी हेक्सेन बना, यहाँ पे भी 2-iodohexane बना, इधर भी 2-iodohexane बनेगा। नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन के केस में यू नीड टू रिमेंबर कि जो डेक्सट्रोज होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और ये कंपाउंड बन जाता है। दैट वी हैव ऑलरेडी डन। इन केस ऑफ फ्रक्टोज जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो रिएक्ट कर ही नहीं पाते। वी नीड वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि नाइट्रिक एसिड। तो जब आप नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडेशन करते हो तो ये मॉलिक्यूल दो तरह से टूट सकता है। पहला क्लीवेज होता है बिटवीन C1 एंड C2। अब इस पूरी चेन में 6 कार्बन है, तो जब आप यहाँ से तोड़ोगे तो क्या होएगा, आपके पास जो पार्ट बनेगा दैट विल बी हैविंग 5 कार्बन। और अगर आप 2 और 3 के बीच में तोड़ोगे तो 2 फ्रैगमेंट बनते हैं, एक 2 कार्बन वाला और एक 4 कार्बन वाला। हाँ, ये है कि ये सारे ही एसिड्स हैं क्योंकि वी आर स्टडिंग ऑक्सीडेशन यूजिंग नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड ने क्या करना है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें पता है कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो अल्कोहल पहले एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होती है डिपेंडिंग ऑन कि ये प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी। जैसे इस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ पहले CHO ग्रुप में जाएगी, फिर नेक्स्ट ऑक्सीडेशन होगी तो ये COH ग्रुप में कन्वर्ट होगी। अब ये है सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये पहले कीटो ग्रुप में कन्वर्ट होगी, फिर ये कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे उसने एंड प्रोडक्ट शो किए हुए हैं कि ओवरऑल क्या है कि जो ये टर्मिनल OH ग्रुप्स हैं, जैसे ऊपर वाले केस में ये टर्मिनल OH ग्रुप थे, दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू COH ग्रुप। और इसके अलावा ये दो कंपाउंड हैं। अब हम बात करते हैं इसकी रिड्यूसिंग नेचर की। तो इसकी रिड्यूसिंग नेचर ये हमने की हुई है डेक्सट्रोज की। वी नो कि ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। इट कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, इट कैन रिड्यूस फेलिंग और बेनेडिक्ट सोल्यूशन। जब आप फ्रक्टोज के केस में पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या आता है कि फ्रक्टोज अनलाइक सिंपल कीटोन्स रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। अब इसका क्या मतलब है अनलाइक? इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल कीटोन्स होती हैं वो इन रिएजेंट्स को रिड्यूस नहीं करती हैं, लेकिन जो हमारी फ्रक्टोज है, चाहे इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन ये फिर भी ग्लूकोज की तरह इसको रिड्यूस कर देती है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न उसने नीचे एक रीअरेंजमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली आपको डेक्सट्रोज में उस रीअरेंजमेंट पे लेके जा रही हूँ। ये हमने किया था डेक्सट्रोज में, एक्शन ऑफ अल्कली में। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ही आप अल्कली डालते हो, एक स्ट्रॉन्ग अल्कली डालते हो, तो चाहे आपके पास बीकर में ग्लूकोज है चाहे फ्रक्टोज है। अब मैं फ्रक्टोज की बात कर रही हूँ तो मैं फ्रक्टोज ले रही हूँ। सपोज करो मैंने बीकर में फ्रक्टोज ले लिया, तो मैंने उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग अल्कली डाल दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन डाल दिया। तो क्या होता है कि ये एक इंटरमीडिएट बनता है। अब ये जो इंटरमीडिएट है ना, ये ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो जाता है। और जो ग्लूकोज होता है दैट कैन रिएक्ट विद फेलिंग सोल्यूशन, दैट कैन रिएक्ट विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन, दैट कैन रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, राइट। अब जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं इस केस में क्या है कि फ्रक्टोज क्या करती है, ये फ्रक्टोज नहीं है जो इन रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करती है। एक्चुअली जब आप फ्रक्टोज को ट्रीट करते हो अल्कली के साथ तो वाया दिस इंटरमीडिएट वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम ये पढ़ें रिएक्शन, तो एक्चुअल में यहाँ पे भी ग्लूकोज ही रिएक्ट हो रहा है, लेकिन क्या है क्योंकि ये आइसोमर्स होते हैं आपस में, तो यूजिंग अल्कली तो हमने क्या किया, हमने फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स वाई इवन जो फ्रक्टोज है इसमें कोई भी रिड्यूसिंग ग्रुप नहीं है और ये दूसरे सिंपल कीटोन्स की तरह नहीं है, पर फिर भी ये रिड्यूस कर देती है इन रिएजेंट्स को।